ओके सो हमारा ब्लाउज़ यहाँ पर पूरा रेडी हो गया था, बस हमें ज़िप लगाना है। तो एक साइड की हमने यहाँ पे देखो आपको बोला था फिटिंग कर लेनी है, तो हमने कुछ इस तरीके से फिटिंग कर दी थी ये। तो यहाँ पर आपको इंटरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो आर्म होल साइड हमारा है यहाँ पर आपको इंटरलॉक कराने की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा सा शोल्डर पे। तो इस साइड हमारी एक फिटिंग आ गई थी, तो आप देखोगे ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट फिटिंग आई है। तो इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन की ही फिटिंग आपकी भी आनी चाहिए। अब हमें इस साइड जो है वो ज़िप लगानी है, तो पहले हम ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे। देखो यहाँ पे भी आप देखोगे बिल्कुल हमारा जो पॉइंट टू पॉइंट है वो सब मैच हो रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी फिनिशिंग आई है इधर। तो इसी तरीके की फिनिशिंग आपको भी लेकर आनी है, तो वो धीरे धीरे आएगी। देखो धीरे धीरे हमें पता लगता है एंड ऑल। थोड़ा सा ये फैब्रिक को मैं देख रही हूँ, 1 मिनट। तो ये हमारा सीधा साइड है, पहले हम चॉक से मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ओके सो अब मैंने आपको बोला ना यहाँ पर हमने ये फिटिंग ये हाफ इंच तक सिलाई दे दी है ताकि हमें फिनिशिंग आए, ठीक है। आप नहीं देना चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि ये हमने सीधा करके लगाया है जैसे हमने इसकी फिटिंग देते हुए करी थी, एग्जैक्ट वही, ठीक है। सो अब पहले हम ज़िप के बारे में समझ लेते हैं कि कैसी होती है, कैसे फोटा में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारी देखो ये इनविजिबल ज़िप है। इनविजिबल ज़िप को पहचानने का सिंपल यही है कि आपको इस तरीके का इसका मुंह दिखेगा, इसको हम माउथ कहते हैं ज़िप का। और इनविजिबल ज़िप की पहचान यही है कि आपको ज़िप का चेन इधर दिखेगा ही नहीं। ये राइट साइड है इसकी और रॉन्ग साइड आपको इसकी चेन दिखेगी। ये चेन दिख रही है ना, ये चेन। तो राइट साइड आपको इसकी चेन दिखेगी, सॉरी रॉन्ग साइड इसकी चेन दिखेगी, और राइट साइड इनविजिबल है यानी कि गायब है। तो इसी वजह से जब आप ये जिप इसमें लगाते हो तो भी आपको जिप नहीं दिखेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमने साइड में जो लगा रखी है वो फिटिंग दे रखी है, तो पता नहीं लगता है बिल्कुल। अभी हम बिल्कुल इसको अच्छे से फिनिश करना सीखेंगे कैसे हम जिप लगाते हैं, ठीक है। तो अभी इसको जिप को अभी साइड में रखते हैं। पहले इसमें हम थोड़ा सा स्लीव से लेते हुए यहाँ से हमें 2 इंच तक देना है, ठीक है। या तो आप यहाँ पर जो ओपन रख रहे हो वो कम से कम ओपन आपको 6 to 7 इंच तो रखना ही है, ठीक है। 6 to 7 इंच यहाँ पर ये ओपन रहना चाहिए। तो एक बार ही मैं इसको उल्टा कर लूँगी अब, ठीक है। यहाँ तुरपाई ज़रूर कर लेना है, ठीक है, ऐसे फिनिशिंग आ जाएगी। और फाइनल टच भी देना है, यानी कि फाइनल आयरन भी करनी है। तो अभी हमने इसको इस तरीके से रख दिया है, ठीक है। अब इसमें हम मार्क कर लेते हैं फिटिंग का, ठीक है। तो जितना यहाँ पे आपने दिया है उतना ही यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए। तो जैसे आप 2 इंच का मार्जिन लेते हो तो अराउंड ये 1.5 बचने वाला है, ठीक है, क्योंकि आधा इंच तो हमने उधर अंदर की तरफ फोल्ड करने में लगा दिया है, तो ये 1.5 बच रहा है, ठीक है। तो सब जगह से 1.5 ही है, तो इधर भी हम 1.5 का मार्जिन लेंगे, ठीक है। या फिर आपको जितना तैयार रखना है उस अकॉर्डिंग भी आप मार्क कर सकते हो। जैसे मेरा स्लीव बॉटम 13.5 है, तो 13.5 का हाफ हुआ 6.75, तो 6.75 हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वो 1.3 आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है। फिर यहाँ पे मैं 1.5 ही ले रही हूँ। आपको चेस्ट लाइन आपके डालना है तो चेस्ट लाइन आपके डाल सकते हो। कैसे, देखो ऐसे यहाँ से आप नापो, तो चेस्ट जैसे मेरी यहाँ पे 38 है, तो 38 का हाफ हुआ 19, तो 19 कहाँ आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क करना है। तो अराउंड यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। वो नेक फैल रहा है इस वजह से प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इसलिए मार्जिन का ही हम ले लेते हैं। तो अगर आपने सही सिलाई करी हुई तो मार्जिन जितना भी आपने लिया है, और जैसे आपने ये आधा इंच यहाँ पे दबाया है फिनिशिंग के लिए ताकि आपको इंटरलॉक ना कराना पड़े, तो आधा इंच बस मार्जिन कम हो जाता है,
ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए मैं 1.5 पे ही स्टिच दे रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर एक स्टिचिंग देंगे। यहाँ पे लॉक करना है क्योंकि इसके नीचे हमारा जिप लगेगा। तो अभी हमें सिंगल फुट नहीं लगाना है, पहले हमें नॉर्मल फुट से ही करना है। जब हमें जिप लगाना है तब हम सिंगल फुट से करेंगे, और वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपका फिनिशिंग जिप का बिल्कुल नहीं आएगा। इसको लॉक करेंगे। देखो नीचे से भी एक बार आपको देख लेना है, बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको टेक्निक बताया था वैसा ही देखो, वैसे बिल्कुल मैच हो रहे हैं ये। आपको अल्टरनेटली इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने लॉक कर दिया। ठीक है, देखो वैसे क्योंकि हमने स्लीव पे जॉइंट लगाया है तो थोड़ा बहुत धागे निकल रहे हैं, तो इसलिए इंटरलॉक कराना ज़रूरी रहता है। तो ये काम हो गया, ठीक है। अब हम इसको बाद में देखेंगे नीचे का, यहाँ से कैसे हमें वो फोल्ड करना है, ठीक है। अब इसको हम सीधी तरफ कर लेते हैं, ठीक है। हमें राइट साइड रखना है ब्लाउज़, ठीक है। अब आपका ये देखो फिटिंग आप चेक करोगे तो देखो बिल्कुल आर्म होल का जो शेप है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिला है। अब इसमें इसको आयरन करके आपको इसको जो क्रीज है वो बिठानी है, क्योंकि अंदर की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से इसको आपको फोल्ड करके इस पर आयरन लगाना है, तो वो फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। वो अंदर की तरफ जैसे उठ रहा है तो ये फिनिशिंग इस पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हो गया। थोड़ा सा ब्लाउज़ को, क्योंकि डीप नेक है ना तो इसलिए, ओके। तो ये बैक पार्ट है इसका, देखो काफ़ी डीप बना हुआ है हमारा। ये फ्रंट पार्ट है, शोल्डर हमारा स्ट्रेट है, आप देख भी सकते हो। रखने के बाद भी ये स्ट्रेट ही आने चाहिए, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हमारे आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जो फिटिंग है जहाँ पे जिप लगेगी उधर आपको इस तरीके से जो आपका स्टिचिंग लाइन है ना, देखो अब क्लियर आपको देखना है। अब ये जो पार्ट है ये आपका नीचे का वो खुद ही अपने आप फोल्ड हो रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ओपन दिख रहा होगा, इस तरीके से फोल्ड हो रहा होगा। ये हमारा राइट साइड है। एक बार नीचे का आपको मैच कर लेना, पूरा आपका इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, तो थोड़ा बहुत बस पॉइंट का ये फ़र्क है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा राइट साइड है इसको आप ट्राई करो। ये वाली जो सिलाई है वो आपको को थोड़ी सी दिक्कत कर रही होगी, तो इसलिए हम इसको जो ये वाली जो हमने करी थी ना, तो ये जिप लगाने में दिक्कत करती है। वैसे अगर आप फ्रंट ओपन या बैक ओपन बनाते हो तो इसमें नहीं प्रॉब्लम आएगी, इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम खोलेंगे, ठीक है। फिटिंग वाली नहीं खोली मैंने, जो साइड वाली जिसमें हमें इंटरलॉक नहीं कराना पड़े वो खोली है। तो मैंने सिर्फ आर्म होल तक खोल दी है क्योंकि वो इजी नहीं रह रहा था, ठीक है। क्योंकि ये ना थोड़ा दोनों तरफ से वो है, ये हमारा रॉन्ग साइड आप देख रहे हो और ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये हमने वहाँ तक की फिटिंग खोल दी है। अब राइट साइड को आपको इस तरीके से खोलना है, ठीक है। ये राइट साइड पार्ट हो गया ना, देखो ये राइट पार्ट है, तो राइट पार्ट पे आपको भी मार्जिन जो जितना हमने मार्जिन लिया था उस पर मार्क करना है। तो 2 इंच का मार्जिन हो, क्योंकि हम हाफ इंच तो दबा नहीं रहे, तो यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली देखो ये वाली, अब इस पर ना आपको देखो ये जो फिटिंग लाइन दिख रही है, ये फिटिंग लाइन दिख रही है ना। अब फिटिंग लाइन के नीचे
दोनों साइड पे यहाँ पे आपको चौक से मार्किंग करनी है, ठीक है, दोनों पल्लों पे, क्योंकि उसी चौक लाइन पे हमें जिप लगानी है, इसलिए हम चौक की मार्किंग कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से पहले इसको ना क्रीज ही बना लो, ठीक है, ताकि बिल्कुल सही आए। और मार्जिन आप देख लेना कि प्रॉपर जा रहा हो। देखो अब यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो इसको सेट करने में टाइम लगता है, और ये मार्किंग ज़रूरी है, अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे देखो मैं अच्छे से इसको क्रीज ला रही हूँ, ठीक है। तो पहले हम एक पे काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको हम पकड़ेंगे और इस तरीके से, जैसे इसको हमने एक को हटा दिया है, तो अभी हम इस पे क्रीज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मार्जिन छोटा बड़ा ना हो, ठीक है। और इस पे हम चौक की मार्किंग डालेंगे, ठीक है। देखो जिप लगाना थोड़ा सा है मतलब, पर आपको पॉइंट याद रखना है। तो ये पहला ही पॉइंट है, हम राइट साइड मार्क कर रहे हैं। ये देखो ये इसका रॉन्ग साइड है, ये हमारा राइट साइड है। आप देखोगे ना, तो ये हमारा जैसे ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट के पल्ले पे हमने ये सीधे पे ही मार्क करा है, ये सीधे पे ही चौक का मार्किंग है। तो पॉइंट जब याद हो जाते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, क्योंकि वीडियो देखते हुए काम करना मुश्किल लगता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो हमने राइट साइड पे ही चौक से मार्किंग करी है। ये चौक मार्किंग हमें दूसरी साइड फ्रंट वाले पोर्शन पे भी करनी है। और आप चाहो तो ये वाला जो स्टिच है ना, वो रहने ही देना, क्योंकि उससे ना हमें प्रॉब्लम आ रही है, ओपन नहीं हो पा रहा है ये। तो मैं इसको ना स्लीव वाला पार्ट का, जो हमारा जो इंटरलॉक वाला स्टिचिंग था, इससे मेरा फैब्रिक भी फट गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब इतना हो गया है। अब ऐसे ही हमें जो ये आपको दिख रही है ये वाली पार्ट, सेम आपको इस वाले पे भी अब स्टिचिंग मार्जिन ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमने ये क्रीज बनाई, और यहाँ पे भी हमने चौक से ड्रॉ किया, ठीक है। देखो ये हमने राइट साइड काम किया है, ये इसका रॉन्ग साइड है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगाई थी ना, यहाँ तक लॉक किया था, तो ये ओपन करना है सिंपली बीच में से, और बीच में से ओपन करके दोनों पोर्शन पे इस तरीके से चौक की मार्किंग करी है, ठीक है। इस पे ही हम जिप लगाएं, ठीक है। अब जिप को कैसे प्लेस करना है वो हम देखेंगे। इसको ऐसे ही रखते हैं हम, ठीक है। ये जिप हमारी सीधी, ये हमारी सीधी है, ये जिप उल्टी है, ठीक है। ये जिप का माउथ है, तो जिप हमें ओपन करनी है, ये सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल हमें राइट साइड पे मार्किंग करनी है, मार्जिन ये जो फिटिंग लाइन है उस पर मार्किंग करनी है, जो बच गया पोर्शन। सेकंड आपको जिप उल्टी रखनी है, उल्टी हुई ये, ठीक है। तो उल्टी कैसे रखनी है, हमें इस तरीके से रखनी है। तो यहाँ पे हमने देखो, आप इसको कैसे करोगे, पर्ल पिन्स ले लो, उल्टी जिप है, ठीक है। जो जिप वाला साइड है, ये जो दांत हैं जिप के, वो चौक लाइन पर आने चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार इसको पर्ल पिन से, देखो आपको जो स्टिचिंग भी ध्यान रखनी है, हमें जो स्टिचिंग करनी है वो सिर्फ इसी सिंगल पल्ले को उठाना है इस तरीके से हैंड पर, ठीक है। इसको हम ऊपर करेंगे और इस तरीके से आपको ये पर्ल पिन लगा दो इस पे 2, ठीक है। और सेम इसी तरीके से इस वाली चौक लाइन पे भी, ये जो चौक लाइन है सेम बस उल्टा ही रखा हुआ है, ये बस नॉर्मल प्लेसमेंट है इसकी, ये प्लेसमेंट का सेकंड रूल है। जिप आपको कभी भी नीचे से कट नहीं करनी है, ऊपर से कट होगी अगर एक्स्ट्रा जिप है, क्योंकि अगर नीचे से कट करोगे तो खुल जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी पर्ल पिन्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से पर्ल पिन्स आप लगा लो। एंड देखो मैंने जो फैब्रिक लिया वो सिंगल लेयर लिया है इस तरीके से। अब जिप बंद करके देखो,
ठीक है, तो ये इस तरीके से बंद हो जाएगी। और इसको आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे ये इस तरीके से कवर अप हो जाएगी। ठीक है, तो आप कच्ची स्टिचिंग लगा के देख सकते हो। अब हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस 2 ही रूल आपको याद करना है। पहला रूल कि ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है नीचे का स्टिचिंग का, उस पर आपको राइट साइड मार्क करना है। ठीक है, राइट साइड मार्क करना है फिटिंग लाइन का, क्योंकि उसी पे हमें जिप लगानी है। ठीक है, अभी मैं एक साइड पे ही अब इसको हम स्टिच करेंगे, कैसे स्टिच करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, और दूसरा हमें जिप उल्टी रखनी है, जो दांत वाला साइड है उसको आपको चौक पे रखना है। तो इस तरीके से प्लेसमेंट है सिंपली। तो प्लेसमेंट काफ़ी ईजी है, बस चौक मार्किंग आप राइट साइड जगह करते हो तो कोई इशू नहीं आएगा। अब हम बाहर की साइड पहले यहाँ पर स्टिचिंग दे देंगे इसी वाले जिप से, फिर इनविजिबल जिप से दांत वाली साइड हम स्टिचिंग देंगे। तो इस तरीके से हम पकड़ लेते हैं और इसको बिल्कुल इस तरीके से क्लोज रहना चाहिए चौक के ऊपर, नहीं तो फिर फिटिंग लूज़ हो जाएगी। जिप लगाने का बस यही भी डिसएडवांटेज है कि अगर फिटिंग टाइट या लूज़ हो जाती है तो बार बार जिप को फिटिंग करना पड़ेगा, जिप निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक्यूरेट लेना है मेज़र, कहीं से भी कुछ टाइट नहीं होना चाहिए। तो वेस्ट का मेज़र मैं एक बार नाप लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तक हमारा फिटिंग लाइन है, तो फिटिंग लाइन को एक बार ज़रूर कंफर्म करें। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है चौक पे 17। ठीक है, थोड़ा सा और मैं साइड पे लगा देती हूँ। 34 मेरे को 33 पे रेडी रखना है अपना कमर। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। ठीक है, बस पहले बाहर की पोर्शन पे, जो बाहर की लाइन है उस पर हम स्टिच लगा देंगे। चेस्ट का भी पोर्शन हमने एक बार नाप लिया था वैसे तो, बट अच्छे से नाप के करना है। थोड़ा सा डीप नेक में नापने में प्रॉब्लम आती है चेस्ट का मेजरमेंट, बस मेन यही इशू है। ठीक है, मैंने यहाँ तक अभी इसको जहाँ तक आपको लग रहा है वहाँ तक स्टिच किया। ठीक है, यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, सिर्फ सिंगल इस पे किया है। जैसे जैसे आप करोगे स्टेप बाय स्टेप, बस मेन है कि 2 पॉइंट्स आपके मार्क हो गए तो स्टिचिंग करना इजी है। अब ये चौक हमने मार्किंग किया है, अब सेम हम इसको भी इस तरीके से रखते हुए इस पे स्टिच करेंगे। ठीक है, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए बस ये, नहीं तो फिर झोल आएगा। तो जिप हम नीचे से बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे, ना ज़्यादा ऊपर ना नीचे, बिल्कुल एक्यूरेट रखिए। ठीक है, अब इस पे हम फिटिंग देंगे। आप पहले जिप भी लगा सकते हो और बाद में फिटिंग भी कर सकते हो ऊपर की। ठीक है, एक बार आप रफली इसको बंद करके देखो। अभी हमने इनविजिबल जो सिंगल फुट है उससे काम नहीं किया है। जिप का मुंह आपको अच्छे से निकालना है और आराम से बंद करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जिप हमारी लग गई साइड में, देखो इस तरीके से लगेगी। और ये इसका राइट साइड। ठीक है, तो अभी राइट साइड में अभी ये प्रॉपर पूरी जिप दिख रही है, बट जैसे हम इनविजिबल जिप से पूरा फिनिशिंग करेंगे तो प्रॉपर इसकी फिनिशिंग आपको दिखेगी। ठीक है, बिल्कुल हमारे मिल गए हैं।
अब इसको हम प्रॉपर फिनिश कर लेते हैं। ओपन करनी पड़ेगी हमें ज़िप। अब सिंगल फुट हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब सिंपली जैसे हमने स्टिच कैसे करना है, देखो ये प्रेस करना है आपको। ये जो जिप, ये जो दांत है जिप के, इसको आपको लेफ्ट साइड प्रेस करना है। ठीक है, तो देखो ये जो जिप का मुंह है आपको दिखेगा, इधर होल है, तो इसी तरीके से आपको, क्योंकि बिल्कुल हमारे को जिप के बिल्कुल किनारे किनारे, बिल्कुल पास पास सिलाई लगानी है, तभी ये पॉसिबल होता है इनविजिबल जिप। आराम से करना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर आपको थोड़ा सा जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है वहाँ तक देना है, बिल्कुल पास नहीं, तो क्योंकि अब जिप का मुंह आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। देखो धागे ही धागे दिख रहे हैं बस जिप की फिनिशिंग में। ये फैब्रिक में धागे भी काफ़ी निकल रहे हैं। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिलाई दे देंगे। देखो इस तरीके से हमने इसको हमें ऊपर से नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो जाती है दूसरी साइड की। देखो बिल्कुल प्रेस करके हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। अब ये स्टिचिंग लग गई है। तो एक बारी हम और ऊपर से ही लगाएंगे इसको, फिर भी आप एक बारी जस्ट धागा खत्म हो गया था इसमें।
ठीक है, बिल्कुल प्रेस करके लगानी है आस-पास, और उंगली का ध्यान रखना। ठीक है, इसकी फिनिशिंग कर लो जहाँ जहाँ धागे दिख रहे हैं एक बार ही। अब इसकी देखो फिनिशिंग इंटरलॉक से होगी जो साइड की है। ठीक है, अगर ऑप्शन दिखता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका मुंह आप नीचे लाने की कोशिश करो और इस तरीके से बंद करके देखो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस लगेगा ताकि फिनिशिंग हो, बट अब आप एक बार देख लीजिए कि कहीं आपको दिख रही है जिप, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस लगेगा, बट आप देखो कहीं दिख रही है जिप। तो इस तरीके से इनविजिबल जिप रहती है हमारी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही जिप। ठीक है, आयरन होगा तो यहाँ पे बिल्कुल लाइन आ जाएगी अच्छे से। और देखो फिनिशिंग बिल्कुल गजब आई है। ऊपर का भी आप यहाँ पे देखो कोई भी जोल नहीं है, और जिप भी बिल्कुल फिनिशिंग तरीके से हमारी लगी है। यहाँ पे आप आयरन करोगे तो और फिनिशिंग आपको दिखेगी। ठीक है, अब रॉन्ग साइड की फिनिशिंग देखो हमारी इस तरीके से है, क्योंकि जिप लगाने की वजह से। ओके, सो बाहर की तो फिनिशिंग हो गई है। अब हमें इसको अंदर से भी अच्छे से फिनिश करना है। तो ऊपर का स्लीव का पार्ट तो हमारा अच्छे से फिनिश है। ये जो जॉइंट है यहाँ पे धागे निकल रहे हैं, तो आपको जॉइंट पे ज़रूर इंटरलॉक करवाना है। ठीक है, नहीं तो फिर वॉश के बाद वो बिगड़ता चला जाएगा। अब ये वाला नीचे का पोर्शन है दोनों साइड का, यहाँ पे आप या तो इंटरलॉक करा सकते हो या फिर आप सिंपली इस तरीके से 0.25 करके इस तरीके से फोल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, ताकि ये इसके बराबर आ जाए साइड में। ठीक है, तो ऐसा फिनिशिंग दिखे। ठीक है, तो एक बार ही कर लेते हैं। बिल्कुल पतला पतला फोल्ड मैं कर रही हूँ इधर। ठीक है, वो थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर से उधर से साइड से फट गया, तब देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। अब ऐसे इधर की तरफ से भी दूसरी साइड भी इसको हम इस तरीके से ठीक है, ये हो गया फिनिशिंग। तो इस साइड से भी फिनिशिंग हो गया, उस साइड से तो हमने कर ही दिया था।